नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और इंडिया डेली लाइफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 के सफर का आगाज जीत के साथ किया है। इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई टीम की गेंदबाजी यूनिट ने, खास करके भारतीय स्पिनर्स ने, जिन्होंने अपनी फिरकी के जादू से सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर समेत ऑस्ट्रेलिया के पूरे मिडिल ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया। भारतीय स्पिन तिकड़ी का कमाल आपने मैच में देख ही लिया और बतौर खेल प्रेमी आपने भी कभी ना कभी स्पिन गेंदबाजी तो की ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेंद आखिर फेंकने के बाद जमीन को छूकर घूमती कैसे है? आखिर क्या विज्ञान है गेंद को घुमाने के पीछे? आज मैं आपको बताऊंगा। स्पिन गेंदबाजी के पीछे लागू होता है मैग्नस इफेक्ट और न्यूटन का लॉ। मैग्नस इफेक्ट स्पिन हो रही किसी भी चीज पर हवा के असर को बताता है। इसे ऐसे समझिए कि बंदूक से निकली गोली अपने निशाने तक पहुंचने से पहले सीधा ना जाकर एक कर्व वाला रास्ता बनाती है। ठीक वैसे ही स्पिन गेंदबाज जब बॉल को अपने हाथों की ग्रिप से छोड़ता है तो मैग्नस इफेक्ट के तहत हवा उस पर असर करती है। स्पिन गेंदबाजी में न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ यानी एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लागू होता है, जिसे आपने 12वीं की किताब में जरूर पढ़ा होगा। जब बॉलर के लगाए फोर्स से बॉल पिच पर पड़ती है तब पिच के रिएक्शन से उसकी दिशा तय हो जाती है। कुछ इसी तरह अश्विन ने भी कैमरन ग्रीन का विकेट निकाला था। अश्विन ने अपनी गेंद पर ग्रीन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया था। इससे पहले उनकी एक बॉल ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के साथ स्टेडियम में मौजूद तमाम दर्शकों और अंपायर को भी अचानक लेग स्पिन फेंक कर हैरान कर दिया था। उन्होंने अपने स्वभाव से विपरीत गेंदबाजी कर दी, जिसके लिए स्टीव स्मिथ तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। अब आइए जानते हैं कि चतुर चालाक अश्विन की गेंदबाजी में यह विज्ञान कैसे लागू होता है। उंगलियों के बीच में ग्रिप बनाकर अश्विन एक साधारण ऑफ स्पिनर की तरह बॉल को 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डालते हैं। जैसा हमने ऊपर आपको बताया है कि पिच पर गिरते ही बॉल रिएक्शन फोर्स लगाती है और बॉल उस रिएक्शन फोर्स की दिशा में घूम जाती है। उंगलियों के बीच में ग्रिप बनाकर अश्विन भी बाकी के साधारण गेंदबाजों की तरह गेंदबाजी करते हैं और साधारण बॉलर की तरह उनकी भी रफ्तार औसत होती है, लेकिन उनकी टेक्निक उनकी गेंदबाजी को बाकियों से बहुत अलग बनाती है। जब वो गेंद को छोड़ते हैं तो गेंद पिच पर गिरने के बाद रिएक्शन फोर्स के सहारे फोर्स की दिशा में घूम जाती है और एक खूबसूरत गेंद बनकर बल्लेबाजों को परेशान करके रख देती है। अश्विन के इसी वैज्ञानिक तकनीक के लिए उन्हें चतुर चालाक अश्विन भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं सर जडेजा और कुलदीप यादव के तकनीक की। जडेजा ने उस मुकाबले में 3 विकेट लिए थे। उन्होंने स्टीव स्मिथ, मार्शन लाबुचेन और एलेक्स कैरी के विकेट लिए, लेकिन गेंद को 5 डिग्री से भी ज्यादा टर्न करवाकर उन्होंने स्टीव स्मिथ की जो विकेट ली वो देखने लायक थी। जब मैच में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के बीच एक पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही थी, तब अपने स्पिन के जादू से भारत के इकलौते चाइनामैन बॉलर यानी कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बॉल की रफ्तार और रोटेशन में अचानक बदलाव करने की उनकी खासियत उन्हें एक अच्छा स्पिनर बनाती है और अपनी इसी खासियत के बदौलत कई बार उन्होंने भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल का विकेट निकाला था, जो 21 से 30 ओवरों के बीच लगभग 150 का स्ट्राइक रेट रखते हैं। इन्हीं भारतीय गेंदबाजी यूनिट के दम पर टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी मात दी और आगे के भी मैचेस जीतते जाएंगे।